चैप्टर 9 श्लोक नंबर 13। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्दश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हाँ जी विमी जी 3 ही श्लोक पढ़े मैंने। हाँ जी। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरा नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। हाँ जी, ये दीपा जरा आप अवेलेबल हैं तो जरा एक्सप्लेन कीजिए इसको 13 से 15 तक। हाँ जी दीपा जी कर रही हैं क्या आप एक्सप्लेन? नहीं अवेलेबल नहीं है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब कौन करेगा फिर? ये नीलम जी हैं। विनोद जी ने अभी ज्वाइन किया है अभी। तो नीलम जी आप कर पाएंगी क्या? हाँ जी मैं ट्राई कर। हाँ जी करिए। जय श्री कृष्ण एवरीवन। विनोद जी नमस्कार। अभी इसमें 13वें में शुरू जो करा है ना, परंतु हे कुंती पुत्र, अर्जुन को एड्रेस किया गया भगवान की तरफ से। दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन, दैवी प्रकृति जो है ना वो उसको आगे जाके 16th चैप्टर में 1st और 2nd और 3rd श्लोक में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करा गया है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं वो सारे पॉइंट्स पढ़ूं, नहीं तो फिर मैं आगे बताती हूँ। ठीक है तो पढ़ दीजिए। अरे नहीं वो तो उससे रिलेटेड ही है। हाँ नहीं पढ़ दीजिए, वो कनेक्ट होगा। हाँ तभी भगवान बोले ये इसमें दैवी प्रकृति के साधक के गुण बताए गए हैं, जिसमें भय का सर्वथा अभाव, भय नहीं है उसको, किसी भी बात का भय नहीं। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, अंतःकरण अंदर से बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है, ना किसी के प्रति द्वेष है ना किसी के प्रति ज्यादा प्रेम है। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, ज्ञान की उसकी जो पाने की इच्छा है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वो हर समय ध्यान में यही रहता है कि किस तरह से मैं तत्व ज्ञान को प्राप्त करती हूँ। सात्विक दान, सात्विक दान मतलब ऐसा दान जो किसी के भले, जो किसी की कट गई आवाज। नहीं ये हर्षा जी म्यूट की। हर्षा जी वेलकम आपका। ये म्यूट कीजिए जरा आप प्लीज। हाँ कर लिया इन्होंने, चलिए बोलिए। हाँ जी, सात्विक दान करना, दान ऐसा जो किसी का भला करे। इंद्रियों का दमन करना, दमन नहीं करना, इंद्रियों को बिल्कुल सही शास्त्र विहित कामों में लगाना है और शास्त्र विहित ही उनका उपयोग करना। भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, भगवान की पूजा एक जो सर्वशक्तिमान शक्ति है जो यूनिवर्स को चला रही है वो भगवान हुए, देवता वो हुए जो अपने अपने लोगों ने मान रखे हैं, और गुरुजनों की पूजा करना। अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना। अग्निहोत्र एक रिचुअल सुबह का होता है, वो लोग करते हैं
जिसके बारे में बाद में सरिता जी से पूछेंगे। और उत्तम कर्मों का आचरण करना, जो करो संसार की, सोसाइटी की, देश की और प्रकृति की भले के लिए जो काम करा जाए वही उत्तम काम है। वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। वेद शास्त्रों का पठन पाठन करना, अच्छी अच्छी पुस्तकें जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें दी होंगी उनका, तथा भगवान के नाम का जाप करना और उसके गुणों को याद करके अपने में समाहित करने की कोशिश कर। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, कभी अच्छे काम के लिए आपको कष्ट भी सहना पड़े तो वो भी आपको करना है। और ये अच्छे व्यक्ति के ये गुण होते हैं, बाकी जिसको जो समझ आता है वो उतना ही करेगा। शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, सहज रहना है, सरल की नीलम जी ने बहुत ही बढ़िया उसमें एक दो चीजें ऐड करूंगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा कि जो देवी प्रकृति के लोग हैं वो सनातन और नाश रहित मतलब जो है ब्रह्म को पूजते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। और वो अपनी जो साक्षी वाली स्टेज है, मतलब ज्ञान को जो है हमको अंदर ढूंढना है, बाहर की तरफ नहीं ढूंढना है। ज्ञान अंदर है, अपने आप को पहचानना है और दूसरों को ढूंढने या उनके करेक्शन करने, वो सब जो काम है वो हमारे नहीं, वो भगवान के हैं। तो हमको जो अपना मन को साक्षी बना के अपने आप को ढूंढना है। ये ज्ञान योग का जो है अर्थ है वो उसमें आगे भी उन्होंने कहा है कि अभिनव से पूजित करते हैं और मेरी उपासना करते हैं दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से। वो अपना मतलब दूसरे तरीके से बता रहे हैं। मुझे यही लगा कि हमको साक्षी स्टेज में बैठना है और उस हिसाब से चलना है। और बाकी जो नीलम जी ने कहा बिल्कुल कि वो तीनों स्टेज जो है अगर हम समझ जाते हैं तो ये तीनों श्लोक, तो बाकी गीता समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो वहां तक पहुंचने के लिए डिफिकल्ट है तो हम लोग ये अलग अलग तरीके अपनाते हैं या गीता करते हैं, सत्संग करते हैं, व्हाटएवर, ताकि मन पक्का हो सके कि वहां तक पहुंचे। जाना सबको पता है कि रास्ता किधर है, कहाँ पहुंचना है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो अपनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये सब रास्ते हैं। सरिता जी कहेंगे वो सब रास्ते गलत है, सीधा फ्रंट में आके यही करो, वो अभी हमारे लिए तो मुश्किल है। बाकी वो बिल्कुल सही कहा कि 3 श्लोक जो है वो पूरी गीता का सार बोलते। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एसेंस बोला आपने भी, बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ जी, अब कौन बोलेगा इसमें? वही बोलेंगी, विमी बोलेगी। विमी आप ही बोलिए। हर्षा जी से आपके बाद में पूछते हैं क्योंकि ये इन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। हाँ जी, नहीं, दोनों ने मतलब नीलम जी ने और विनोद जी ने पूरी सही तरीके से मतलब वही 3 श्लोक जो है हम उन्हीं को उसमें जो बताया अपना आचरण। अब वही वो जब देवी प्रकृति के कहा तो हम पहले भी वो सुर का डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें वही वो सुर बनने के उसमें कि वो भगवान ये कह रहे हैं कि और हर चीज में मतलब वो मतलब अपने को ही, जब यहाँ पर मैं हो रहा है तो मैं ईश्वर अपने नहीं कह रहे, वो तुम ही मैं हो जो तुम्हें ये तुम ये करते हो तो तुम देवी प्रकृति के हो, ये करते हो, मतलब इस तरह का तुम्हारा आचरण है तो तुम इस पथ पर हो। चाहे वो ज्ञान के माध्यम से करो, चाहे तुम भक्ति के माध्यम से करो, पर अपना आचरण जो है मतलब पूरे उसमें योर वे ऑफ लिविंग जो है ना उसको बताया गया है कि जो तुम्हारा भाव होना चाहिए। अपना कर्म कर रहे हो, कर्म के साथ अटैचमेंट नहीं है, आगे की कोई फल की इच्छा नहीं है तुम्हारी। और कहते कोई तुम्हें वही जैसे विनोद जी ने कहा, कोई तुम्हें कुछ कह भी रहा है, गुस्सा हो रहा है, वो उसकी अपनी प्रकृति में है, वो उसकी अपनी प्रवृत्ति में है। तुम उसका कोर्स करेक्शन करने वाले कौन होते हो? वो तुम्हारे सामने आया है, मे बी वो तुम्हें ही वो सिखाने आया है तुम्हारे। तो वो मतलब हर चीज में एक तरह की जो कुछ सीन चल रहा है उसके अंदर आप एक उसके साथ बह रहे हो उस सीन में,
उस फ्लो में जा रहे हो, आप खुद कहते हैं जजमेंट करने वाले या वैसे उस कोर्स को वैसे बदलने वाले नहीं हो, तो उसमें अपना जितना अच्छा दे सकते हो वो है। हाँ हाँ जी, इसे ही है बस ये अच्छा सारे ही, जैसे क्रोध ना होना वो है, मतलब कहीं पर भी आप ओवर नहीं जा रहे हो, एक हर चीज का वो बैलेंस लेके चल रहे हो जीवन में। तो चित्त की चंचलता का भाव, वही चंचलता तो तभी हुई ना कि जब आपका वही आप पेंडुलम की तरह इधर उधर आप स्वे कर रहे हो, तो आपकी वो स्थिरता है हर चीज में। तभी वो जैसे हम जब वो अभी भी जब जैसे एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं, तभी तो वही कहते हैं ना स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। तो वो सस्टेनेबिलिटी वाली अपने में भी, मतलब अपने आपके विचारों में, आपके भाव में, आपके एक्सप्रेशंस में, आपने सब में उसमें वो ठहराव वो रहना बहुत जरूरी है। और हर में मैं मतलब जब ईश्वर मैं कह रहे हैं तो वो मैं आपको ही कह रहे हैं कि तू है, मतलब वो मैं खुद हूँ, मैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी हूँ। वो आगे जाके भी जब वो कहते हैं कि वही जब अगला वाला जो हम पढ़ेंगे, कृत मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, जो है तो सब कुछ मैं ही हूँ। उसमें कह रहे कि तू ही रिस्पॉन्सिबल हर चीज के लिए, तू अपने आप को इम्प्रूव कर, औरों को कहाँ जा रहा है करने के लिए, पहले अपने आप को ठीक कर ले। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बोला, समझ तो आ रही है, एक्चुअली सबको ही आ गई। हाँ जी हर्षा जी आप बताइए, ये जो विनोद जी ने जो ये बोली थी ना कि अपने ऊपर ही सिर्फ काम कर सकते हो, ये बिल्कुल बेस्ट बोला है, ये बिल्कुल ये ठीक बोला, मतलब विमी जी ने भी और इन्होंने भी, अपने ऊपर ही आप कर सकते हो बस जो भी कुछ काम कर सकते हो। हाँ जी हर्षा जी आप बताइए। सही बात है ना, ये भी जो है ना परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। पृथक मतलब अलग भाव से, तो अलग भाव है ही नहीं, मतलब तुम ही परमेश्वर हो, तुम कहाँ अलग उस चीज को रख रहे हो। हाँ, तो ये भी, और पृथक भाव क्या हो जाता है? पृथक अलग कर दिया ना आपने, अपने दूसरे पृथक भाव यदि है तो आप अहंकार से ऑपरेट हो रहा है आपका। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ जी हर्षा जी बताइए। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ, ये तो 24 आवर ऑक्यूपेशन है अभी। बढ़िया बिल्कुल ठीक है। अभी जब खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, गुस्सा करते हो। अभी आप जब क्लास शुरू हुई तो मेरा दिमाग वो सर्वेंट का बताने में गया, तो देखो ये जो क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शंस घर में आ ही जाते हैं, पर तो भी रिवर्ट करना है बड़े टू द ट्रूथ। भले ना थोड़ा दूर आए तो दौड़ खींच कर वापस सेंटर में ही आ जाना है, दौड़ तो जाएगी बाहर, क्योंकि इतना मैनीफोल्ड सब एग्जिस्टेंस है, हम लोग कहाँ उससे दूर रह सकते हैं। पर उसमें भी हम उसको वो जो परम तत्व को जागृतता में रख कर जिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है ना। और वर्शिप और ये सब तो कुछ वो नहीं है, यदि आप सुप्रीम अवेयरनेस के बगैर कुछ करते हो तो वो सब नलिफाइड हो जाता है, आपके एक्शंस भी नलिफाइड हो जाएंगे यदि आप वो परम तत्व के जागृतता में नहीं रहेंगे। तो यही तो ख्याल रखना है। तीनों चीज बहुत सुंदर से बताया है कि भाई ज्ञान योग में तो वही अवेयरनेस है, और वही अवेयरनेस के साथ यदि हम जान जाए कि सब्सटेंस क्या है, सबस्ट्रेटम ऑफ दिस होल वर्ल्ड इज अ डिवाइन, तो फिर हमारे आस्ते आस्ते मोह भी कटते जाएगी, है ना। पर बहुत मुश्किल है अपना इमोशंस, अपना सब जो बोलते ना, पूरा 24 तन्मात्रा जो इतना तांडव मचाते रहते हैं आखा दिन, उसको सबको संयम में एक लाइन में ले आना, वो खाली आस्ते आस्ते मेडिटेशन ज्ञान से होता है। और विनोद जी ने जो कहा ना, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट, मनन, चिंतन, वो सब करे बगैर ये सब तो उद्धार होएगा ही नहीं। अपने आप के साथ बैठकर अपने आप को ही सुलझाना है, अपने सब ग्रंथियां को कोई नहीं सुलझा सकेगा आपके सिवा। बिल्कुल यही है, एसेंस ही यही है, टोटली नहीं, सारे श्लोकों का यही एसेंस है, बिल्कुल। हाँ जी दीपा जी आप बताइए। हाँ जी, वैसे देखो सबने इतना अच्छा बोला है, पर मैं एक भी चीज इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि देखो देवी प्रकृति के आश्रित है, तो दो तरह के इन्होंने पहले बताए थे, जैसे एक राक्षस और एक देवी प्रकृति के। तो ये उनके महात्मा जनों की इन्होंने बात की है कि इनको समझ आ गया कि भाई हमें ईश्वर को पाना है और निरंतर ईश्वर को भजना है।
उसके अलावा कुछ है नहीं, हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। तो जब ये है तो मुक्त अनन्य प्रेम से, तो उनको जब समझ जाएगा कि ये संसार तो मताज है, कल नहीं है, और लाइफ जिंदगी भी शरीर आज भी है कि नहीं, तो अपनी वो मुक्ति का पार ढूंढते हैं, जो कि आधे से ज्यादा लोग तो संसार में व्यस्त हैं। तो ऐसी कोई टाइम है नहीं ये सोचने का। तो मगर वो जो जागा हुआ जो महात्मा जन है और जो देवी प्रकृति उसने धारण किया है, क्योंकि देवता लोग ही ईश्वर को मतलब पूजा करते हैं, तो बस यही लगा। हाँ नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा बोला है। हाँ जी मोना जी बोलो आप। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा, पर जैसे मैंने अभी जितना सुना है उस हिसाब से तो मुझे यही समझ में आया कि इंसान के अंदर ही सब कुछ, मतलब अगर वो अंदर से अपने आप को देखे खोजे ना, तो उसको सारे प्रॉब्लम सब कुछ अंदर ही उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन वो अंदर देखे, वो बाहरी जगत में देखता है। मुझे तो जितना सुना उसी में से। हाँ तो ठीक बोला ना, ये भी ठीक ही तो बोल रही हो बिल्कुल। फिर उसको बाहर कहीं मतलब भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही बैठ के देखे तो उसको अंदर ही सारी उसकी प्रॉब्लम्स का हल मिल जाता है। कारण, वो जिसको सवाल उठा ना, तो वो कारण मेरे अंदर ही था, तो वो कारण का अपने अंदर की खोज करनी ध्यान योग है। वो ध्यान से पता चलता है कारण, तो कारण जो है अपने अंदर से ही पता चलता है। ठीक बोला, बिल्कुल बढ़िया बोला। चलो मैं तो ये श्लोक के हिसाब से ही थोड़ा सा बोल देती हूँ। तो परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर, अनन्य मन वह मन हो गया कि जिसमें ईश्वर की के अलावा कोई दूसरा मन नहीं रह गया। तो ईश्वर का मन उस कैटेगरी में आता है जहां पर आपने सारे संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अपने अंदर समा लिया। तो जैसे वो थे ना यशोदा माँ थी, तो जब वो उसने कन्हैया ने मुंह खोला था तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिख गया था उसको। तो पूरा ब्रह्मांड उस अवस्था का नाम है कि जहां पर आपके लिए दूसरा कोई रहा नहीं, अनन्य नहीं रहा, मुझसे अन्य नहीं रहा कुछ भी। तो जिसकी प्रकृति वैसी होती है, यशोदा की प्रकृति ऑलरेडी वैसी ही थी कि उसके लिए टोटल अपना पराये का भेद बुद्धि जिसकी खत्म हो गई, तो वो अनन्य भाव वाले इसमें स्थिति में आ गया। उसका मन ही अनन्य हो गया, मतलब उसमें कोई दूसरा वाला वो ढूंढता ही नहीं, जो भी सामने आता है वो मेरा ही अपना ही अंश है, इस तरीके से आ जाता है। हे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन, और भजना उस अवस्था को कहा जाता है कि जहां पर मेरे मन में, आप देखिए कि जब आप पूरे एक्सेप्टेबिलिटी जब आपको पूरे ब्रह्मांड के प्रति अपना करके आ जाती है ना, तो उसमें फिर आपके विचार की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो खत्म हो जाती है पूरी तरह, क्योंकि आपके अपने शरीर के ही हिस्से हैं सब। जैसे वो कहते हैं ना रावण के 10 मुख, तो ऐसे सारे ही मुख जो होता है वो उसके ही हो गए। तो ऐसा वाला जो भाव से जो ऑपरेट करता है वो ईश्वर के तत्व में कहलाता है। जैसे हमारे मैं में तो बस हमारा मैं में थोड़ा सा ही संसार है, लेकिन कृष्ण का जो मैं है वो उसमें टोटल संसार है। तो टोटल संसार के साथ में जब आप ऑपरेट करते हैं ना, तो फिर आप कृष्ण वाली कैटेगरी में आते हैं और उसमें आते हैं। तो दैविक प्रकृति वह प्रकृति है कि जहां पर आप ब्रह्म के साथ में मर्ज होने की कोशिश में लगे हुए हैं, आप पूरी तरह से नॉलेज में रहकर काम कर रहे हैं। जैसे आपके अंदर उतरी नहीं ये वाली भावना अभी। एक तो होता है कि आपके अंदर है ना ऑटोमेटिकली प्रकृति इतनी सहज हो गई कि वो सहज भाव में फ्लो कर रही है, और एक हम अभी अभ्यास कर करके बना रहे हैं। तो जैसे अब सामने वाला कोई मनुष्य आ रहा है, तो उसमें मैं ये देखूंगी कि जैसे उस पर मेरे को बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन गुस्सा मेरे को कब तक आ रहा है, तब तक ही आ रहा है ना जब तक मैं उसको अपने से अलग मान रही हूँ। और जैसे ही मैंने उसको अपना ही स्वरूप मान लिया कि ये मेरे सामने, जैसे मैं ही एक सरिता, दूसरी ही सरिता सामने खड़ी है मेरे, तो जैसे ही मैं मान लूंगी तो मेरा गुस्सा एकदम गायब हो जाएगा। फिर मैं जो व्यवहार करूंगी ना उसके साथ में, तो वो समव्यवहार होता है। समव्यवहार मतलब ये है कि किसको कितनी डोज में जो है, ये इसको इतनी बीमारी है तो इतनी बीमारी को इतनी डोज में ठीक हो जाएगी ये बस। तो ये वाला इस तरीके से एक्सेप्टेंस हमारी होती है। तो जितना जितना जगत को हम अपने अंदर लेते चले जाते हैं ना पूरा, तो ऐसा होता है। तो उसमें हमारे जो एक्शन होता है वो समता वाले अवस्था में आते चले जाते हैं। तो समता में क्या है, भारी प्रकृति सारी विषम है, विषम है। कोई भी प्रतिपल एक भी चीज स्थिर नहीं रहती, स्थिरता उसका प्रकृति का स्वभाव ही नहीं है। लेकिन मेरा स्वभाव स्थिरता है, मैं एक उसमें रहती हूँ। तो वो जो चेतना का जो लक्षण है ना, वो स्थिरता में जब तक नहीं आएगा ना मन,
जब तक स्थिरता में, तो स्थिरता में होता है कि उसको अपने स्वरूप का याद दिला दो। तो जो जिस एनर्जी से दूसरे लोग फंक्शन कर रहे हैं उसी से ही मैं फंक्शन करती हूँ, तो वो एनर्जी स्वरूप में एक ही है, तो एक ही एनर्जी सब में फ्लो कर रही है। तो अलग अलग सबकी प्रकृतियों के अनुसार उसमें जो है वो व्यवहार चल रहा है सारा। तो ऐसा करके जो मनुष्य देखने लगता तो वो सही मात्रा में सही तरीके से यूज कर पाता हर इंसान को। जैसे कोई शत्रु मित्र रहा नहीं आपका, अब कोई दुश्मन की कैटेगरी में खड़ा है, वो उसकी प्रकृति में चाहे मैं वाला तत्व बहुत हावी है, लेकिन आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल कर जाएंगे कि जैसे उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हुई है, तो ईर्ष्या का आप प्रयोग कर जाएंगे, तो वो मनुष्य कभी भी दुखी नहीं पाता, उसके लिए दुख ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा जागृत वाली स्टेट में रहता है। तो सामने वाला जो भी आता है, शत्रु मित्र का भी लेवल मैं तब लगाती हूँ जब मुझे कुछ उससे वैसे एक्सपेक्टेशन होती है ना, अपना पराये वाली एक्सपेक्टेशन होती है, तो तब मैं लगाती हूँ। लेकिन जब मैं सारी चीज को, सारा प्रकृति जो टोटल स्वरूप है, तो जब मैं अपने स्वरूप में विद्यमान हूं तो मैं ऐसे ऑपरेट करती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हे दृढ़ निश्चय, तो दृढ़ निश्चय यही हो गया कि मैं अपनी शुद्ध प्रकृति में रहकर, शुद्ध प्रकृति मन की क्या है, स्थिरता, शांत भाव, तो अब शांत वाले भाव में मैं हमेशा लेकर आऊंगी। सबसे पहले मन पे काम करूंगी। अब भक्तजन निरंतर मेरे नाम का, निरंतर बिना अंतर के, मतलब जो सांस में भी गैप आता है ना, उतना भी गैप नहीं होता। ईश्वर भाव में रहने के लिए उतना भी गैप नहीं चाहिए। सांस में जो बीच की जो एक थोड़ा सा ब्रेक आता है, उतना भी ब्रेक नहीं चाहिए, निरंतर चाहिए बिना अंतर के। तो इस तरीके का जब तक आप नहीं रहेंगे, तो गुणों का कीर्तन उस अवस्था का नाम है कि जो जैसे ही मैं आत्मा भाव में आती हूँ, वो गुण मेरे अंदर ऑटोमेटिकली, आत्मा का जो स्वभाव ही वो ऐसा है ना, अपने आप को तो दिखाना नहीं कहीं पर भी, और अपना पराये का भेद नहीं, तो उसमें गुण सारे ही आ जाते हैं। वो जैसे इसमें तो लिखा था कि एक एक करके काम करें, कि ऐसा ऐसा वाला होगा। आत्मा का भाव में आते ही ये सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपके अंदर ही, सात्विक वाले जो गुणों की जो प्रकृति बताई। लेकिन सात्विक गुण से भी ऊपर जाती है वो जो आत्मा का जो लक्षण है, वो सात्विक गुण से भी ऊपर जाता है, क्योंकि उस गुण को भी आपको छोड़ना पड़ता है। जो अच्छा, जैसे अब सामने जो शिशुपाल था, तो उसके लिए अच्छा वाला गुण भी आत्मा का स्वभाव में ही उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलाया गया था। यदि वो सिर्फ सत्व गुण से यदि कृष्ण बंधे हुए होते तो वो चक्र नहीं चला पाते, क्योंकि उनको तो प्रिय भाषण और ये सब करना पड़ता ना। तो ये सत्व गुण से ऊपर वाली अवस्था जाती है। तो सत्व गुण से ऊपर वाली अवस्था यदि हमारी नहीं आती, तो हमारा जो नेक्स्ट बर्थ में भी हम आएंगे, तो वो मतलब दैविक प्रकृति वाला तो होगा, लेकिन उससे पार में मुक्ति है, उससे पार जाए बिना मुक्ति नहीं है। तो मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, तो ध्यान युक्त में मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही जीरो भाव में जाना पड़ता है आपको। मन को भी बिल्कुल जीरो छोड़ के करोगे तो आप अनन्य भाव से तब उपासना, मतलब बिल्कुल शून्य, विचार शून्य वाली अवस्था में, कि जहां पर आपके अंदर ये भी नहीं आ रहा कि मैं इसको मार रहा हूं, मतलब इतने आप एक हो गए कि जैसे कोई अपने शरीर का ही एक उसको कोई सेप्टिक फैलने से और उसको कटवाना पड़ता है अपना वो, तो ऐसे करके वो दूसरे की गर्दन भी काट देता है, ऐसा वाले अवस्था में आना पड़ता है। अब दूसरे ज्ञानी, मतलब ये चीज है कि ये पर्सनैलिटी, मतलब मेरी मैं वैसा ही हो जाऊं, तो जितने जितने मैंने गुण धारण करे हैं ना, तो वो गुण भी मेरे से अलग नहीं रह गए। मैं चेतना में, मतलब मेरी चेतना भी उतने लेवल तक चली गई, ये मतलब है कहने का, कि इतने ज्यादा मैंने अपने अंदर ही वो उसके अंदर इनबिल्ट हो गए। तो उस चीज की पूजा करना, उस अवस्था को कहा जाता है। पूजा करना मतलब बाहरी तौर की कोई पूजा नहीं, मेरी ही चेतना में वो गुण मतलब अब एम्बाइब हो गया, मतलब अब वो निकल नहीं सकता बाहर, हिस्सा हो गया मेरा उसका। तो अब कह रहे हैं दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ से अभिन्न भाव से पूजन करते हो। अभिन्न भाव जिसमें दूसरे का भाव ही नहीं है। अब ज्ञान यज्ञ क्या चीज है? ज्ञान यज्ञ वही परम एनर्जी पे कोई नाम और लेबल नहीं लिखा ना, तो परम एनर्जी वाला जो है, एनर्जी के बिना तो मैं भी नहीं ऑपरेट कर सकती ना, जो भी गुण में है। तो जिस समय मैं जो गुण धारण करी हुई हूँ मैं वही हो जाती हूँ। तो वो अवस्था अभिन्न भाव से पूजन करते, मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। अब विराट स्वरूप की भी ना, विराट स्वरूप में आप स्थापित ही जब होंगे, जब आप नाम, गुण, आकार, स्वरूप, रूप उन सबसे जो है ऊपर उठ जाते हैं जहाँ, तो वो उसमें क्या होता है, ये उपासना हुई, मैं ही उठ गई, मैं ही बन गई वो, तो मैं ही स्वयं परमेश्वर बन गई। तो वो एनर्जी मैंने अब अलग अलग भेद करना खत्म कर दिया। अभी मैं हूं ही उसी में, शरीर में हूं, लेकिन शरीर रहते तक में पूर्ण भाव आपके अंदर आ रहा है, तो पूर्ण भाव परमात्मा को समर्पित होते हुए आना चाहिए। ये नहीं कि आपके अंदर हो गया कि आप दुनिया को अपना डंका पीटने लग गए कि मैं तो जो है परम वो हो गया,
नहीं हो सकते। वो अहंकार की भी निशानी हो सकती है। परम भाव में जो मर्ज हो जाता है तो कहने वाला बचता नहीं है उसमें कि मैं ही ब्रह्म हो गया। तो जो ब्रह्म अभी क्लेम कर रहा है, अपने आप को बता रहा है, तो वो भी अहंकार है। वो इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म वाला अहंकार है कि वो फिर मतलब फिर आप जो है ऊंचाई पर जाकर और फिर बिल्कुल ही धरातल की जो ऐसे धूल चाटने के लिए बैठते हैं। मतलब ये चीज बहुत अच्छे ज्ञानियों के साथ में भी होती है। हाँ जी, अब मैंने तो इसके हिसाब से कर दिया एक्सप्लेन, क्योंकि जब तक शरीर रह रहा है ना, आप ब्रह्मास्मि नहीं कह सकते अपने आप को, क्योंकि अभी शरीर वो ये समझ, निरंतर जो बोला ना, निरंतर ध्यान करना प्रभु का। हर समय आप सोचिए जो हो रहा है वो प्रभु की आज्ञा से हो रहा है। जो आपके पास आ रहा है वो प्रभु के रूप में आ रहा है, जो आपसे जा रहा है वो प्रभु की आज्ञा से जा रहा है। अच्छा हो रहा है तो प्रभु की आज्ञा है, बुरा हो रहा है तो प्रभु की आज्ञा से हो रहा है। जब आप वो सोचते हैं, उस ख्याल में जाते हैं, तो जैसे एक घटना घटी, कोई घर में छोटा सा बात हो गई जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो जो सामने वाला कर्म प्राणी है वो आपके कर्म काटने, मैं तो इस लेवल पे सोचती हूँ, मेरा जो सोचने का जितना लेवल है वो इतना ही है कि वो मेरे कर्म काटने के लिए प्रभु के द्वारा भेजा गया है। और उसको अगर मैं रिएक्ट करूंगी तो मेरा और कर्म बनेगा। तो उसको शांत भाव से एक्सेप्ट करना है जो भी स्थिति आई है, और उस पर नेगेटिव वे में रिएक्ट नहीं करना है। और भगवान का भेजा हुआ जो है वो प्रसाद ही होता है। अगर उसको उस समय प्रभु का ध्यान आ जाए, हर समय नहीं आता, अगर उसमें प्रभु का ध्यान आ जाए कि ये प्रभु का भेजा हुआ है, तो फिर आप आगे कर्म और नहीं बनाएंगे और आपका वो वाला कर्म जो है वो कट जाएगा। तो ये इस हिसाब से मेरे को इस लेवल पे समझ आती है। और इससे ज्यादा निरंतर का यही मतलब समझ आता है कि हर पल हर चीज प्रभु के द्वारा भेजी हुई है। प्रभु ही है जो जो वो है जड़, वो प्रभु है, चेतन है, वो प्रभु के द्वारा भेजा। उसका ध्यान हर पल रहे तो हम अब हमारा जो भाव है ना वो शुद्ध होता जाता है, धीरे धीरे शुद्ध। नहीं समझ? हाँ, तो ठीक ही बोला आपने, ठीक ही तो बोला। ये चीज की निरंतर में कोई आ जाता है तो उसमें आ जाए, आप आ जाते हो कि ये उसके द्वारा, तो वो उस समय वो याद आ गई, तो ये तो ठीक ही तो हो गया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बीबी जी बोलिए। कहना चाहती हूँ मैं एक चीज, एक दूसरा पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। मतलब देखो ये चीजें ठीक है, देखो आजकल वो उसमें भी जो प्रभु के द्वारा भेजी हुई है, चलो ठीक है, प्रभु के द्वारा हम सबको किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही, ऐसा कोई भी नहीं है संसार में व्यक्ति भाई किसी के पास कुछ नहीं। मगर एक ये भी बात है कि जब हम उससे बाहर निकल जाते हैं मान लो प्रॉब्लम से, तब हम सोचते हैं कि हम कभी भी कर सकते थे, मगर जब हम फंसे होते हैं तब हम नहीं कर पाते। तो उसकी जो एक सोच है इसमें से मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी भी तो अपनी वृत्तियां है ना भाई, हमारे भी तो अपने संस्कार हैं। तो अगर जब हम खुद ही को बदल देंगे तो उसका इफेक्ट भी नहीं रहेगा। ठीक है, प्रभु को याद करो, वो वाली बात सही है, प्रभु को तो निरंतर ही याद करना है, तो वो कम कर्म करेगा ही नहीं। मगर जो पिछले जन्म का कर्म उसके पास आ रहा है तो वो देख के करेगा, मतलब वो देखते हुए उससे दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि चलो ये आ गया, ये ऐसे ही है, तो उसने छोड़ने का प्रयत्न करेगा। अच्छा, अब छूट भी नहीं सकता क्योंकि उसमें उसकी भी तो अपनी क्योंकि वृत्तियां है ना, अगर उससे छूटना है तो उसको बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये वाली बात ठीक भी है और नहीं भी है, मतलब दोनों ही बातें हैं। इट मीन्स कि एक जो आ रहा है वो और एक फ्री विल। हाँ चलो ठीक है। अब ये नहीं, तुमने तो बोला तो बड़ा अच्छा कि जब आप खुद बदल जाते हो ना, खुद ही बदल जाते हो, वो खुद ही बदल जाते हो। हाँ, तो ये भी ठीक बोला है। अभी एक बार बिम्मी बोलती है, चलो सब बोलते हैं तो सब और क्लैरिफाई हो जाएगा। हाँ जी, बिम्मी जी बोलिए। हाँ, नहीं, मैं ये कही थी कि जब ईश्वर ये कह रहे हैं इसमें कि मुझको भजते हैं, यदि आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, कितनी बारी होता है कि जब आप बहुत प्रॉब्लम में होते हो और तुम मतलब वही होता है, यूजुअली हम वही होता है, जब खुश होते हैं तो तब तो भगवान को याद नहीं करते, जब प्रॉब्लम में होते हैं तब कहे हे भगवान मेरे साथ ये कर दो, भगवान ये कर दो, या जो भी वो प्रेयर कर रहे होते हैं। तो उसमें वो
प्रेयर जो है, जो मुझको भजना, जब हम उसको भज रहे होते हैं अपनी डिफिकल्टी में, प्रॉब्लम में, तो हम एक तरह का वो वहां पर पॉज ले रहे हैं। और उसी भजने का मतलब कि उस पॉज में उसको प्रेयर करते हुए, और क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि सच्चे मन से ईश्वर को याद करो तो वो तुम्हारे साथ ही खड़ा है, तो वो उसमें कहते हैं वो जो है तुम्हारा अपना ही वो एक तरह का एनालिसिस, उस सिचुएशन का एक्सेप्टेंस, वो सब कुछ आ जाता है उसी क्षण में कि भाई अब मैं तो इस सिचुएशन में आ गया हूँ और आप ही मुझे निकाल सकते हो। आप ही निकालने का मतलब जब मैंने उसको भजा तो मैंने वहीं पर मेरा अपना इंट्रोस्पेक्शन भी इतना हो गया कि मैंने एटलीस्ट मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। मैं सिचुएशन से भाग नहीं रही हूँ, मैं सिचुएशन में आ गई हूँ, आप मुझे हेल्प कर दो। तो एक्सेप्टेंस आ गई, पॉज आ गया, आपका ठहराव आ गया, उसी ठहराव में आपका वो कामनेस आ गई और वो कामनेस में ही आप फिर निकल गए, आराम से निकल गए। तो वो जो भजने का है, जब ईश्वर वो वही मुझे भजने का कह रहा है, वो तुम्हारे ऊपर ही वो वर्क हो गया एक तरह का, वो जो मुझे लगता है कि जैसे वही बहुत सिचुएशंस में ऐसे कि मतलब होता है कि एकदम तुम वो हो तो यही सबसे भगवान अब ये हो गया मेरे साथ, अब मुझे प्लीज हेल्प कर दो। तो हेल्प करने का तो वहीं पर आ गया ना, जब आपने अपने पहले वो समर्पित कर दिया अपने आप को कि तुम उस और तुमने एक्सेप्टेंस भी आ गई उस सिचुएशन की, और वहीं वो काम माइंड आ गया, आपकी जो एंजाइटी बढ़ रही थी तो उसको भजते ही वो कामनेस आ गई। दैट इज व्हाट आई फील। हाँ, एक बार नीलम जी भी कुछ कह रही हैं। हाँ जी बोलिए नीलम जी, जरा क्या कह रहे थे आप? हाँ, इन्होंने बोल दिया है ना टोटल सरेंडर। मैं कह रही हूँ हाँ, टोटल सरेंडर कर देंगे तो अपने आप ही वो रास्ता निकला। बोला बीच में मिम्मी जी ने एक सरेंडर के हिंदी वर्ड बोला था। हाँ, इसको ना ये भी कह सकते हैं, जैसे टोटल सरेंडर को ना ये वाली बात कह सकते हैं कि मैं ही हट गई बीच में से। हाँ, वो मैं ही तो रोड़ा हो जाता है। मैंने कह दिया कि भाई मैं तो अब इस पड़ाव पर पहुंच गई हूँ और मैं कहते हैं जैसे मेरे वही हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, अब तू ही हाँ, तो मैंने सरेंडर कर दिया और वो कामनेस आती है। मैं वही कहती हूँ, जब आप प्रेयर करते हो ना, जब हम कहते हैं कि पूजा पाठ और ये है, उसमें ठहराव, जिंदगी में वो ठहराव भी बहुत जरूरी है। वो अपना मन इतना जब शांत चित्त होता है तो उसी में कुछ नया ही निकल के आता है। इस पे ना जैसे इसको बड़ा शॉर्ट उसमें एक ही चीज में बोल सकते हैं इसको, बात को ना, जैसे चाहे वो सरेंडर कह लो, वो कह लो, वो कह लो, तो उसमें ना ये कह सकते हो कि जो भजने वाला है ना, जो ये भजने वाला है, भगवान को जो भजने वाला या जो प्रेयर करने वाला है, वही गायब हो जाता है। जब आप ही गायब हो गए ना, तो वो प्रेयर तो तब भजना हुआ। आप जब तक मौजूदगी आपकी किसी भी कर्म में आपकी मौजूदगी है ना, तो वो उसमें भजने वाला और वो अलग रहा, भजने वाला ही खत्म हो गया ना, भजने वाला भी भजने वाला ही खत्म हो गया ना, भजन ही खत्म हो गया उसका। भजने वाला समझ गए आप कौन किसको कह रही हूं मैं? तो रूप बदल गया ना आपका, वहीं पर आप जीरो हो गए ना। हाँ, जीरो हो गए आप जब तक एग्जिस्ट कर रहे थे। भज भी तो वो ही रहा है ना, मैं ही तो भज रही हूँ, तो मैं ही खत्म हो गई। तो वो मेरा ही, और वो कौन भज रहा है? जो माइंड में जो रोड़ा अटका हुआ है बीच समय, वही तो मन ही तो भज रहा है। अब मन किसको भज रहा है? मन तो अपने आप को ही भज रहा है। वो कह रहा है ये चीज पूरी हो जाए, वो कहता है अब तू पूरी हो, नहीं हो पूरी, अब मैं तो हटा रास्ते से, देखी जाएगी जो करेगा। तो उसकी सारी इंद्रियां फ्री हो गई करने में। वो जो भजने वाला है उससे जान छुड़ानी है बेसिकली। जो भज रहा है, जो हर वक्त भजने को तैयार खड़ा है ना, मतलब वो हटना चाहिए। समझ में आई ये वाली चीज? जो भज रहा है, जब तक वो भजने वाला मौजूद है ना, तब तक आप उसमें नहीं मर्ज हुए, परमात्मा वाली अवस्था नहीं आई, और उसमें फ्री नहीं करी आपने किसी भी चीज को अपनी। ना बुद्धि फ्री हुई, ना कुछ फ्री हुआ, कुछ भी फ्री नहीं हुआ। भजने वाला से पीछा छूटेगा जब काम होएगा। अब ये कोई बताएगा क्या? ये कोई इसको और कोई भी एक्सप्लेन करे जरा इसको। हाँ बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ देखो, एक तो मेरी बहुत फेवरेट गाना है, तुमने पुकारा और हम चले आए रे। तो मैं भगवान को कई बार एक गीत गाती हूँ, पर मुझे यही लगता है कि पुकारने वाला भी मैं हूँ, आने वाला भी मैं हूँ। मैं अंदर अपने आप को तसल्ली देती जाती हूँ कि एक है जो जितना हम
सेंटर से करीब होंगे ना, उतना हमको क्लैरिटी आते जाएगी, और जितना क्लैरिटी आती जाएगी ना, तो उतना हमारे लेवल बढ़ते जाएंगे। तो एक जब आनंद महिमा के वहाँ भजन होते थे ना, तो एक भजन गाया जाता था बंगाली में, भक्त बिना भगवान थाकते पारे ना, है ना। जब तक भक्त है तब तक भगवान है, पर भगवान के ऊपर माँ बोलती थी क्या है, आत्मन, वही वही। तो भक्त का स्टेज है वो एक स्टेज है टू रीच द डिवाइन, बट नॉट द अल्टीमेट। तो अल्टीमेट तो जब वही, जैसे सरिता जी बोलते ना कि भाई एकदम मर्ज हो जाना, पर वो बहुत लंबा सफर है, पर उसके बीच के कितने सब हम लोग लेवल्स पास करने पड़ते हैं। लंबा नहीं है सफर, बिल्कुल भी लंबा नहीं वो है। तो नहीं है, पर आपके लिए इजी है, पर हमारे लिए तो अभी तो बहुत मुश्किल है। इसमें क्या है कि जैसे ही हम अपने उससे हटते हैं ना, शरीर भाव से हटना पड़ता है बस। उसमें जो भजने वाला है, भजने वाला ही नहीं बचा ना, वो उसकी जब तक इच्छा है तभी तो भजना चल रहा है ना, तो इच्छा वाली अवस्था खत्म होनी पड़ेगी ना। मेरी इच्छा ही यदि बनी खड़ी है तो इच्छा ही तो रोड़ा बनी हुई है। भज मैं किस ले रही हूँ उसको, मेरे को भजने की जरूरत ही क्यों है उसे? ये विनोद जी जरा आप बताइए, मेरे को भजने की ही जरूरत क्यों है परमात्मा को? हाँ जी, मतलब देखिए मेरे को भजने की, हाँ ये बताइए जरा आप इसके, मेरे को अभी ना सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। जैसे मैं भजना ही क्यों चाहती हूँ भगवान को? मैं मतलब कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बात कहूँगा, जैसे हर्षा जी ने कहा कि हम लोगों को यत्न करने पड़ते हैं। आप बोलते हो कि शूट एट द साइड, वो हम लोग रेगुलर जिंदगी में हम कर नहीं पाते। आपका शूटिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, हमारा उतना नहीं है, अभी पक्के हुए नहीं है। वो एक पॉइंट था। और जैसे पहले भी हर्षा जी ने कहा कि ये तांडव जो है जीवन में चलता रहता है, और हमको फिर उसको सुधारना पड़ता है कि रोज अलग अलग लोगों के अलग तांडव होते हैं, कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों का, मतलब हर जीवन में रहते हैं। बस उसको अपने को समझ के सॉल्व करना है या उसको आगे बढ़ना है। और जो आप अभी आपने पॉइंट बोला कि इसका बचना है, देखिए ऐसा है कि जब आपके अंदर ब्रह्म आ जाता है तो किसी को बचना नहीं, आप अंदर ही स्वयं भू हो गए या आप ब्रह्म हो गए, तो आपकी चेतना विलीन हो चुकी है। अब उसमें फिर भजने और न भजने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं में ही संपूर्ण हो चुके हो। तो आपको आप मतलब जैसे कहते हैं कि भगवान से ब्रह्म से मिल गए, लीन हो गए, या आप पे ब्रह्म आ गए, या आपके अंदर ही वो शक्ति आ गई, तो आपको बचना ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही ब्रह्म हो, तो बचने की जरूरत नहीं है। ये मेरा व्यू है, आप उसको और बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब मतलब सुन के अब तृप्त वाली फीलिंग अब हुई मुझे, क्योंकि ये जो भजने वाला जो नहीं वो ऐसा नहीं है कि कोई कि वो उसने अचीव करा या नहीं करा, बात वो नहीं होती। जैसे कोई तांडव कर रही हूँ मैं, सपोज कीजिए कि अभी तो हम तांडव में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं खुद स्वयं में तांडव कर रही हूँ, तो तांडव करते हुए में भी मैं बोध में हूँ कि नहीं हूँ? तांडव करने वाले को ये पता है कि वो तांडव कर रहा है, ये चीज पता हो, बस ये कहना चाह। अब बिम्मी जी बोलिए जरा, क्या कह रही हैं? हाँ, नहीं, मुझे लगता है भजने का मतलब ही वह है कि आप अपना कोर्स करेक्शन करें। भजना वो है कि आप एक वो वहां पर आप एक पॉज आ रहा है, वो मतलब उस पॉज को आप मेजर नहीं कर सकते, पर वहां जो आपके उथल पुथल चल रही है, और उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आप भज रहे हो। हाँ, और ठीक है, अब ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल। हाँ, तो उस स्थिति से बाहर निकलने का मतलब आप अपने ऊपर ही वर्क कर रहे हो। भजन तो वो है कि कोई वो मतलब वही एक मतलब ऐसे भगवान बैठा है और वो है, आप ठीक बोल रहे हैं, वर्क हो गया ना आपका उस समय भजने में। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बढ़िया। एक मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, कि शेरबिंदु ने लिखा है सावित्री में, अ प्रेयर इज अ मास्टर एक्ट, अ किंग आइडिया that can link man's strength to the transcendental force. Then miracle becomes a common rule. One mighty deed can change the course of things. तो ये जो हम लोग का स्ट्रेंथ, जब हम लोग थोड़े हीनता महसूस करते हैं, कभी हो जाता है लाइफ में, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो उसमें नीचे डिप्रेशन में जाने के बदले में हम तुरंत कोई प्रार्थना का गीत गाना शुरू कर देते, तो इमीडिएटली spirits are uplifted. तो ये प्रेयर जो है ना, एक अपलिफ्टमेंट मूवमेंट है टू कनेक्ट अस टू द डिवाइन। लिंक है वो, लिंक है वो। जी ने यही तो बोला है। हाँ, यही बोला, लिंक है, बस सेम यही बोलिए जी।
इसलिए भजन तो जरूर गाना चाहिए। बहुत ही नहीं, वो तो कोई भी, चाहे भजन गाओ, कुछ ही गाओ, चाहे किसी को ही गाओ, बेसिकली गाओ, मतलब चाहे इवन किसी की हेल्प लो। हेल्प है, ये सब एड्स है, एड्स है, बिल्कुल बिल्कुल, बस ये एड्स है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब मजा आया, मतलब लास्ट में जैसे जो सेशन के ना, बिल्कुल। श्री अरविंदो एक वर्ड यूज करते हैं, ही यूजेस इट वेरी ऑफन इन उनका जो काफी साहित्य में, ही कॉल्स इट मल्टीट्यूडिनस माइंड, माइंड विच इज can embrace all the multiplicity and all the diversity and yet go towards the unity aspect। तो ये जो माइंड का जो क्वालिटी, ये यदि जैसे हम डेवलप करते जाएंगे ना, हम देखेंगे कि ऊपर नीचे मैटर एंड स्पिरिट स्लोली एक ही हो जाते हैं। एंड वन लाइन विच इज वेरी फेमस इन सावित्री, मैटर कैन रिवील द स्पिरिट्स फेस। हाँ, तो ये तो होता ही है, बिल्कुल, ये तो होता ही है, क्योंकि वो तो जैसे आपका ये है ना कि आप मैटर को कितना ही तो आप गर्म करने में पहुंचा सकते हो, और कितना ही कोल्ड हो सकता है, उस समय कूल हो सकता है, एकदम इतना टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हो आप, यदि आप अवेकनिंग में हो ना, स्पिरिट में आप बैठे हो, तो दोनों चीजें आप एक साथ कर सकते हो। अब एक जो नॉर्मल संसारिक मनुष्य होता है तो उसको तो टाइम लग जाता है ना, जैसे अभी गुस्सा आया तो एकदम वो कूल नहीं होगा, वो धीरे धीरे होएगा ठंडा। लेकिन जो स्पिरिट में जो स्थापित है अपनी उसमें सेल्फ में, तो वो हो जाता है। वो तो 1 सेकंड में थर्मामीटर कहाँ तो बढ़ाना है उसको, कहाँ अपना कम करना है, पूरा कंट्रोल होता है उसका। हाँ जी नीलम जी, क्या कह रही हैं आप? अनम्यूट किया आपने, कुछ कह रही हैं? एक मिनट। हाँ जी, बस यही है कि उस समय उस सिचुएशन को शांत करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ, सब जो अच्छी युक्तियां हैं, जितनी अच्छी युक्तियां हैं वो सारी लगा के उस सिचुएशन को हमने शांत करना है। बस वो अगर भगवान का नाम लेके करेंगे तो सिचुएशन सॉर्ट आउट हो ही जाता। ये जो आपने बोला, बिम्मी जी ने बोला और इन्होंने हर्षा जी ने सेम बात कह रही हैं, आप तीनों बिल्कुल एक ही बात है। वो बिम्मी जी ने जो बोली ना कि वो अलग से कोई ईश्वर वाली बात नहीं है, मतलब अपने आप में ही जैसे आप सिचुएशन से फाइट कर रहे हो, तो फाइट करना ही एक प्रेयर ही हो गई, यदि आप उसमें अपने आप को ही हटाने की जो, हाँ अपने आप से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही सुंदर सेशन रहा, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।